एग्जाम में आया हुआ सीटेट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट है। अंकों 2, 3, 4, 6 और 7 और 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में इस प्रकार से अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है, यानी यहाँ पर, जिससे कि जो दो संख्याएं बनेंगी, ठीक है, उनको अगर हम जोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन, अगर उनको हम जोड़ रहे हैं तो मैक्सिमम योग आए, मैक्सिमम अधिकतम जो है सम आए, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें ये सम दे रखा है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले पहली संख्या बनानी है, उसके बाद दूसरी संख्या बनानी है, और इन दोनों का योग अधिकतम तब आएगा जब ये दोनों ही जो है संख्या बड़ी होंगी, इन अंकों से बनने वाली, ठीक है। अब देखिए कोई संख्या बड़ी या छोटी होती है डिसाइड, अगर 3 अंकों की है तो सैकड़ा का अंक जिसका बड़ा होगा, ठीक है, 100 प्लेस पे जो अंक बड़ा होगा, जैसे मान लें यहाँ 8 है और यहाँ 7 से शुरू हुआ, तो ढाई और इकाई पे कुछ भी हो जाए संख्या ये वाली बड़ी हो जाएगी, यानी 800 से स्टार्ट होगी, 700 से। तो इसका मतलब हमें पहले अंकों पर, यानी ढाई और सैकड़ा के अंकों पर ध्यान देना था। तो यहाँ हम 8 रखेंगे, यहाँ 7 रखेंगे। अब क्योंकि इन्हें ऐड करना है तो ढाई के अंक पर आप यहाँ पर 6 रखोगे, क्योंकि अब अगर बड़ा अंक इसमें होगा पहली संख्या का और दूसरी संख्या का, तो ढाई के अंकों को हमें कंपेयर करना पड़ेगा। तो ढाई के अंक हम इसका 6 रख लेते हैं और इसका 4 रख लेते हैं, क्योंकि संख्या जो हमें ये दे रखी है। उसके बाद इकाई के अंक पर हम 3 रखेंगे और यहाँ 2 रखेंगे। आप ऐसा भी कर सकते थे कि यहाँ अगर ये 8 आया है, ठीक है, और दूसरी संख्या 7 है, यहाँ पे आप 4 और यहाँ 2 रख के आप यहाँ 6 और यहाँ 3 रख सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, क्योंकि जब सम आएगा तो वो वही आएगा, ठीक है। तो ये बात है। तो संख्याओं के अंक जो है हमें इस प्रकार से अरेंज करने हैं कि वो सैकड़ा पे रेस्पेक्टिव बड़े हों, ढाई पे और फिर इकाई पे। अब अगर आप इनका सम करोगे टोटल, ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास, इसको मैं साफ कर देता हूँ जरा, ठीक है। अब इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो हमारे पास सम आएगा इसका, ठीक है। ये अब देखिए प्लस 2 और 3 5, ठीक है, 6 4 10 का 0, यहाँ से लगा 1 है, ठीक है, तो 8 7 15 और 1 16, ठीक, ये 16 आ गया, 605। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। तो याद रखना है कि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कि इससे ये जांच हो रही है कि क्या आपको सैकड़ा, दहाई, इकाई के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। तो संख्या वो बड़ी होती है, दो संख्या जिनमें सैकड़ा का अंक अगर 3 अंकों की है तो सैकड़े की बात करेंगे। अगर 4 अंकों की संख्या बनाने के लिए कहता तो हम हजारवें अंक पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पे सबसे पहले सबसे बड़े अंक रखते, तो उनसे बड़ी संख्या बनती, और उसके बाद उसी हिसाब से फिर सैकड़ा पे, दहाई पे और इकाई पे दोनों संख्याओं के लिए बड़े बड़े अंक रख के हम चेक करते हैं। तो 605 का करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको सवाल तो समझ में आया होगा, ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आना बेहतर है, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि क्वेश्चन तो नए नए बन जाएंगे लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है, प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ क्या है। तो ठीक है, पूर्ण संख्या का मतलब होता है होल नंबर्स, ठीक है, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 0 1 2 3, होल नंबर 0 है, और उसके बाद 1 2 3 4 5 ये तो होल नंबर भी है, और नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है, और होल नंबर जो है उसमें अगर आप 0 भी और साथ ले लो तो ये 1 2 सारे नेचुरल नंबर जो है होल नंबर कहलाते हैं, ये ग्रुप जो है, ठीक है। तो ये होल नंबर ग्रुप हो गया, 1 2 से चलोगे तो ये नेचुरल नंबर ग्रुप हो गया, ठीक है। तो ये अंतर है। तो 50 में अगर एक पूर्ण संख्या जोड़ जाए, हम मान लेते हैं वो पूर्ण संख्या जो हम देख रहे हैं वो, ठीक है, होल नंबर वो x है। अब इसमें हम अगर हम 50 में जोड़ देते हैं इसे, ठीक है, उसने कहा 50 में जोड़ने से क्या होगा, उसने कहा, और फिर वही संख्या हम 50 में से घटा दें तो प्राप्त दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा। तो ये तो थी पहली संख्या, अगर 50 जोड़ दिया, उसने कहा 50 घटा दे, फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है, ठीक है। तो अब 50 में से ये संख्या घटा दी जाएगी, ठीक है, ये x पहले 50 में जोड़ दी गई थी प्लस x, हम 50 प्लस x भी लिख सकते हैं, बात ये है। अब वो कह रहा है कि इन दोनों का सम, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो यहाँ x प्लस x, ठीक है, कट जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ठीक है, और ये 50 प्लस 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, कॉन्सेप्ट ये था कि, ठीक है, आपको करने कैसे होते हैं जब भी इस तरह के अननोन नंबर हमें फाइंड करने होते हैं। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ऐसे ही और क्वेश्चन देखने के लिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए।